हिसार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी की तारीफ में किस्सा सुनाया। बोले, हुड्डा ने 30,000 रुपये बजट छोड़ा, हमने 2 लाख किया, बिना पर्ची और खर्ची के 80,000 युवाओं को नौकरी दी। यहाँ उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत हरियाणा वालों को धाकधाच कहकर की। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ में किस्सा सुनाते हुए शाह ने कहा, ऐसा कोई राज्य है तो हमारा हरियाणा है। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी भी महिलाएं ने सुनिश्चित हरियाणा ने करी है। हर एक घर में नल से फ्लोराइड विहीन शुद्ध जल भी हरियाणा ने पहुंचाया है और सबसे पहला धुआं मुक्त, मतलब एक भी घर में कंडे और टहनियां लकड़ियां नहीं जलाई जाती है। ऐसा राज्य कोई बना तो अपना हरियाणा बना। और सबसे पहला आयुष विद्यालय अगर कहीं बना तो अपने हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का बजट हुड्डा साहब शायद कल देखेंगे अखबार में। हुड्डा साहब आप 37,000 का छोड़कर गए थे, हमारे सैनी ने इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम, 2 लाख करोड़। आज सैनी जी मेरे डेटा को सुधारते ही जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप जीडीपी भी बढ़ा रहे हो, जनता की सुख सुविधा भी बढ़ा रहे हो, गरीबों को भी आगे लाने का काम कर रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हो। ढेर सारे काम है, आज विषय नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलने का, परंतु मैं 2 आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया। इसके अलावा 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें मैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं मैं नहीं मानता हूं। एक सबसे पहली इथेनॉल बायो रिफाइनरी भारत में पानीपत में इसका उद्घाटन करने का काम और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सैनी जी जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे, मगर साहब चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए
कोई भी समस्या लेकर जाओ वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। मित्रों, आज सबने मुझे यहाँ बुला है, तब एक बात मेडिकल कॉलेज के संचालकों को भी मैं कहना चाहता हूँ। हमारी नई शिक्षा नीति जो हम लाए हैं, इसमें बच्चों के अंदर जो मूल क्षमताएं पड़ी हैं, किसी के अंदर चित्रकार पड़ा होगा, किसी के अंदर संगीतकार पड़ा होगा, किसी के अंदर खिलाड़ी पड़ा होगा, किसी को भले मेडिकल का स्टूडेंट होगा, डॉक्टर बनना चाहता होगा, इकोनॉमी की भी समझ होगी, किसी को सोशल सामाजिक विज्ञान की भी समझ होगी। ये सारी इनकी जो मूल शक्तियां हैं, ये मुरझानी नहीं चाहिए। ये डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, परंतु इसके साथ जो मूल शक्तियां ईश्वर ने दी है, जो इंद्रिय दी है, जो रुचि दी है, जो लाइकिंग दिया है, उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो ही एक विद्यालय संपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर तो अच्छा बनना ही चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए, परंतु युवा लोगों के साथ ढेर सारा समय होता है। हमारी शिक्षा नीति के ऐसे वर्टिकल दिए हुए हैं। मेरे संचालकों से विनंती है कि आप भी कुछ वर्टिकल सिलेक्ट कर कर बच्चों की रुचि को, बच्चों की विशेषताओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करिए, जिससे वो संपूर्ण नागरिक बन सके और भारत माता की सेवा कर सके। आज आपने यहां मुझे बुलाया, महाराजा अग्रसेन की एक उत्तुंग और भव्य प्रतिमा